है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर धनबाद पहुंचे हैं बाबूलाल मरांडी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको धनबाद, जहां पर बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर होगी, आज कितना 4 उससे अधिक दूरी नहीं थी। तो 93 की ऐसी घटना या 93 की घटना होगी, यानी चुनाव के पूर्व की घटना था, 95 के पूर्व की घटना था। तो वहां से चार्टर प्लेन से आए, छोटी प्लेन दुमका का कच्ची रनवे था, वहां उतरे हम लोग, स्वागत गाड़ी लेकर के हम लोग गए हुए थे, बाकी मोटरसाइकिल वगैरह थे। अब गाड़ी में आए थे कि तेल का लोगों ध्यान रखना था। 4 किलोमीटर से थोड़ा दूर ही आगे बढ़े थे कि तेल चली नहीं रही है, तो क्या करते। अब डर तो बड़ा करा, अब फिर दूसरी गाड़ी हम उस पर बैठाए थे, सबके एकदम डरे हुए कि भाई आप पता नहीं, आप तो मेरे मैंने क्या बोलते हो जाएंगे, लेकिन बड़ा डरते डरते भाग तो नहीं सकते थे। ये देखा कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली इतना ही अटल जी बोले कि साहब गाड़ी को चेक किया करना कि तेल कितना है कि नहीं, इतना ही बोले, फिर कुछ नहीं बोले। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि उनका दिल कितना बड़ा था। ये बात इस चीज को दर्शाता है, क्योंकि हालत में जनसंघ से लेकर के बीजेपी का उन लोगों उस समय इसलिए कार्यकर्ताओं के तकलीफ को जानते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी गाड़ी क्यों रखे, इसको तो नहीं रखना चाहिए, 10 बार उसी बात को बोलते। कभी कभी हम लोग भी जो कोई गुस्सा होता है तो एक बात को 4 बार हम लोग वर्करों को बोल देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ नहीं, एक बार ही सिर्फ कहा कि आगे से कभी देखना कर दे तेल है कि नहीं है, तो सारी चीजों को देखना। तो मैं आज भी उन बातों को याद करता हूं कि भाई आप समझ सकते हो, जो देश की इतने बड़े लीडर और हम सब लोगों के सरदे, वास्तव में हम सब लोगों से ये भूल हुई थी, उसका स्वाभाविक मन में भय होना। लेकिन अटल जी जैसे व्यक्ति लग रहा था कि पता नहीं कितना गुस्सा में होंगे, बाकी होंगे, लेकिन कुछ नहीं था ऐसे। तो कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रति जो दर्द, उनकी जो तकलीफ, उसको समझते थे। मैं इसलिए कह रहा था कि और अटल जी जितने लगते थे कि भाई वो बहुत सॉफ्ट है, देश और दुनिया उसको बड़ा सम्मान से देखते थे, लेकिन अंदर से उतने ही मजबूत थे। मजबूती का एक कारण आपको समझ में आएगा जब 98 में वो पहले तो 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद फिर 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने। तो पहला काम उन्होंने क्या किया था, कुछ याद है आप लोगों को? तो पोखरण में अणु परीक्षण हुआ। आप समझ सकते हैं, गठबंधन की यहां भी सरकार थी, अटल जी को पता था कि हम पोखरण में अणु परीक्षण करेंगे तो दुनिया में उसका क्या रिएक्शन होगा, दुनिया के जो विकसित देश होंगे भारत के ऊपर वो सैंक्शन करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। इसलिए उन्होंने चिंता नहीं की जो कि बीजेपी का जनसंघ काल से जो एक सपना था कि हमें मजबूत भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत को हमें मजबूत बनाना है। और दुनिया में अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो फिर हमें कोई पूछेगा नहीं, पूछना तो छोड़ दीजिए, पूछेगा भी नहीं, हमारी तरफ कोई देखेंगे भी नहीं। और भारत के शत्रु के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे आस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो हमें शक्तिशाली होना जरूरी है। और इसीलिए स्वयं बीजेपी की पूर्ण बहुमत सीधा नहीं थी, गठबंधन की बहुमत थी।
लेकिन तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी कोई चिंता नहीं की और पोखरण में अणु परीक्षण हुआ, दुनिया को पता तक नहीं चला। तो ये उनकी जो दृढ़ शक्ति जिसको कह सकते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसको कह सकते हैं, मजबूत भारत बनाने की उस नींव को उन्होंने बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आप ताकतवर रहेंगे तो आपकी बात दुनिया सुनेगी, अगर आप कमजोर रहेंगे तो अच्छी बात भी आपकी होगी, कोई दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देश को मजबूत करना, देश को ताकतवर बनाना, तो अच्छी बात भी आपकी दुनिया सुनेगी और आप दुनिया को सुना सकते हैं। तो उसकी नींव को देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, इसके उन्होंने कोई चिंता नहीं की। इसे हम सब लोग कहते थे ना, उस समय नारा लगाते थे कि हमारी सरकार, हम लोगों की जब देश में भी सरकार नहीं थी, लेकिन नारा हम लोग क्या लगाते थे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। ये जो नारा था, और देश की बड़ी आबादी जैसे किसानों की थी, लेकिन किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं करते थे। अगर देश के प्रधानमंत्री किसी ने कोई चिंता की पहली दफा किसानों की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जैसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं आपके उद्योगपति होते हैं, उनको तो बैंकों से लोन मिलता है, लेकिन किसानों को लोन नहीं मिलता था। किसान महाजनों के चंगुल में फंसे हुए रहते थे। और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भी उन्होंने लॉन्च की, और किसानों को क्रेडिट कार्ड भी मिलना प्रारंभ हुआ। क्रेडिट कार्ड के आधार पर बैंकों से जाकर के वो लोन ले पाते थे सस्ते ब्याज पर, 4% ब्याज दरों पर। यानी देश को, किसानों के लिए एक नए मार्ग, नए रास्ता उन्होंने दिखाया। किसानों के समर्थन मूल अनाज का, तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि भाई किस प्रकार से इन्होंने देश के लिए काम किया। अब याद करिए, हम सब लोग गांव के लोग होते हैं कि हम गांव में रहते थे, गांव में घर है हमारी। आज तो आप सब लोग, कई लोग गए होंगे तो आप समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन उस समय की 2000 के पूर्व जब याद करते हैं, हम जब 98 में मंत्री बने, 99 में बने, बारिश हो रहा था और घर आए थे, तो तीसरी से में गाड़ी छोड़ देते थे, पैदल घर जाते थे। लेकिन फिर लौटना था उस दिन, तो बारिश थोड़ी हो गई थी, नदी में था, तो ट्रैक्टर से पार हो रहे थे, बहते बहते ट्रैक्टर बच गए। तो लगता था कि पता नहीं कि भारतवर्ष के गांवों की कोई सरकार चिंता करेगी कि नहीं करेगी, गांव के विकास के बारे में कोई सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग निराशा के गर्त में देश डूबा हुआ था। भारत के लोग सोचते ही नहीं थे, गांव के लोग, कि भाई हमारे गांव का भी कभी कोई विकास होगा, कायाकल्प होगा। लेकिन आप सबको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले 1000 से अधिक की आबादी की गांवों को सड़कों से जोड़ना, कोई भेदभाव नहीं। नहीं तो आप देखते होंगे स्टेट में गवर्नमेंट होती है तो कहाँ रोड बनाते हैं, कौन सा रोड लोग पहले लिखते हैं कि वे उस रोड को पहले लिखते, उसको पहले बनाने की कोशिश करते जहां अपना समर्थक होते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कहने का अर्थ है कि उसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो दिशा दिखा दी कि भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, या कोई भी क्षेत्र हो, बिना भेदभाव किए पहले 1000 की आबादी से अधिक की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना, फिर बाद में 500 की आबादी को, 250 की आबादी को। इसलिए आज आप देखते होंगे गांव तक भी सड़कें पहुंच गई। तो ये काम, ये सोच, ये जो दूरदृष्टि, कैसे देश प्रगति करे, कैसे देश तरक्की करे, उसके लिए जो रास्ता दिखाए, जो मार्ग दिखाया,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस काम को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पहुंचा और बढ़ा रहे हैं। आपने देखा उस समय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इन सारे रोड को आपकी जो जीटी रोड देख रहे हैं उसी समय ही क्या कहते हैं 4 लेन का रोड बन करके तैयार हो गया। चाहे क्या कहते हैं दिल्ली से चाहे मुंबई हो, कलकत्ता से चेन्नई हो, दिल्ली से कलकत्ता हो, इस प्रकार की जो भी पूरे देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी को इस तरह की आवागमन, तो जीटी रोड की क्या हालत थी आपको याद होगा। पहले हमें याद है कि हमारे पास मारुति कार थी, एक बार धनबाद या कहीं हजारीबाग से हम लोग जा रहे थे, कैलाश जी साथ में थे, यानी इतना बड़ी बड़ी गड्ढे थे जीटी रोड में, चलने लायक नहीं बचा हुआ था। कभी सरकार चिंता ही नहीं करती थी। अटल जी ने 4 बनाया, अब तो मोदी जी ने उसको 6, 8 अब रोड बन रहा है, ऊपर नीचे अब तो रोड बन रहा है। अब तो धनाधन आप देखते होंगे। तो कहने का अर्थ है अगर विकास की भी किसी ने कोई दूरदृष्टि दिखाई तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने मार्ग दिखाई। और एक बात आप देखिए, पोखरण में जब अणुपरीक्षण हुआ तो अटल जी ने क्या कहा, दुनिया के चाहे कितने भी विकसित देश हो, बड़े बड़े देश हो, जो हमने कहा कि भारत की जो विचारधारा है मानव कल्याण की, तो उन्होंने क्या कहा, भाई हम अणुशक्ति है लेकिन हम पहला प्रयोग किसी के ऊपर हम नहीं करेंगे। आज तक किसी भी देश ने ये नहीं कहा, किसी भी इन्होंने हिम्मत नहीं किया, लेकिन अटल जी ने कहा, लेकिन जानते हैं कि पड़ोस में हमारी शत्रु होने के बाद भी, जो आप देखते होंगे पड़ोस की ओर से रोज कहा जाता है हम कोई अणुशक्ति संपन्न देश है, लेकिन अटल जी ने दुनिया को आश्वस्त किया कि भाई हम अणु संपन्न हैं लेकिन हम किसी के ऊपर हम पहला प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर देगा तो फिर हम छोड़ेंगे। ये साथ अब ये गारंटी दुनिया को दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये भारतवर्ष के विचार है। तो अटल जी ने कितना बड़ा साहस, जिसको कहते हैं कि दुनिया को दिखाया मार्ग। आज तो बड़े बड़े विकसित देश भी ये कहने में नहीं सकते, ये कहने में हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो ये काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और मैं कहता हूं कि झारखंड वासियों के लिए सुशासन, जो वर्षों से मांग चल रहा था कि भाई अलग राज होनी चाहिए हमारी, उसके लिए आप देखते होंगे कितना संघर्ष होता था। लोकसभा में भी हमें याद है कितना हंगामा हो रहा था। हम बिहार से अलग हो रहे थे, बिहार में भी कितने लोग हंगामा पहले कर रहे थे, लेकिन अटल जी ने सब हंगामा को शांत कर दिया और एक साथ देश के अंदर में 3 नए राज्यों का भी गठन कर दिया और आराम से हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, सबने साथ दिया। तो अटल जी का वो विराट व्यक्तित्व भी था और उनके कुशल नेतृत्व जिसको कह सकते हैं कि अलग राज भी बना। हम झारखंड राज्य के वासी आज हम कहलाते हैं, अगर उसका भी कोई देन है किसी एक व्यक्ति का, वो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री। मैं बाकी उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने हमें और उसके बाद उसके साथ साथ कई कार्यक्रमों को इन्होंने प्रारंभ किया। अभी कुछ चीजों की सब बातें हो गई। भाई देश सुरक्षित हो तो पाकिस्तान से भी संबंध बनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। बस से सफर किए, लाहौर तक की बस यात्रा, आगरा में समझौता, ये सब चीजों हम लोग जानते हैं। इसके बाद करगिल में क्या हुआ ये सब भी हम सब लोग जानते हैं। और करगिल के युद्ध में पहली दफा इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो सेना शहीद होते थे, पहले उनके घर नहीं पहुंचाया जाता था उसकी लाश को,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा कि भाई हमारे देश के लिए, हमारी व्यक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए जो जवान शहीद होते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को सम्मान उसके परिवार के यहां तक पहुंचाना। आप सोच सकते हैं कैसी सोचते, किस प्रकार की उनके दिमाग में। नहीं तो पहले कहां उसका प्रकार के कोई सम्मान होता था, कहीं मर जाते थे वहीं पर लोग दफना दिए जाते थे, घर परिवार के लोग रोते थे, वो सम्मान नहीं मिलता कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो सम्मान को। और आप सब याद करिए, आप बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, भारत के संविधान में भी उन्होंने 91 संविधान संशोधन किया। और उस संशोधन में क्या था कि भाई मंत्रिमंडल की आकार को छोटा करना। पहले जम्बो जेट की बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल बनता था, हमने मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत बड़ा मंत्रिमंडल था। लेकिन बाद में अटल जी के मंत्रिमंडल में बड़ी निर्णय हुआ और फिर कानून बनी, संविधान के संशोधन हुआ। और उसके बाद ये तय हुआ कि जितने विधायक हैं उसके संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए गए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, किसी ने कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस काम को भी कोशिश में कर दिया। और आज भी, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया आज के तारीख में, क्योंकि हम सब लोग भूल गए थे, हम भी कोई याद नहीं था। लेकिन जब पढ़ने लगे कि देखने लगे कि भाई अटल जी ने क्या क्या ऐसा काम किया, तो ध्यान में आया कि नहीं, अरे ये भी एक काम किए थे, संविधान का जो 91 संशोधन करके और मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित करना कि भाई आप 15% से अधिक नहीं होगी। और छोटा में, जैसे छोटा राज्य झारखंड था तो उसमें हुआ कि भाई 12 ही है ना, हाँ 12 से अधिक नहीं होगी, यानी 12 तक मंत्रिमंडल में संख्या होगी। तो कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से। और उसके साथ साथ आज आपको याद होगा उस समय एक और देश के अंदर में गरीब भूखे मरते थे और दूसरी ओर अनाज सड़ जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जो सबसे जो गरीब थे उनको तो मुफ्त में 10 किलो अनाज प्रति महीना मिलता था गरीबों को। और उसके बाद जो गरीब परिवार थे उनको 30 किलो और 2 रुपया 3 रुपया किलो गेहूं और चावल सस्ते दरों पर यानी उनको उपलब्ध करा। अगर ये किसी ने प्रारंभ किया तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया। आज जिसे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने उससे देश की 80 करोड़ की आबादी को यानी मुफ्त में अभी 5 किलो अनाज लोगों को प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी समय किया। फिर आप सब ने सुना कि किस प्रकार से कहीं अकाल होता है, सुखाड़ होता है और कहीं पर जलमग्न हो जाता है, तो नदी जोड़ने का भी कार्यक्रम, नदी को जोड़ने का, यानी एक दूसरे की नदी को जोड़ करके कैसे हम उसको पानी को यानी खेती के काम में ला सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसको भी उन्होंने जमीन पर उतारने का काम। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के कालखंड में अनेकों ऐसे काम, अनेकों ऐसे चीजें जो उन्होंने कर दिखाया। बाकी आप सब को कवि हृदय थे, आप सबको पता है, विशेष में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कि आप सबके बीच में जो सुशासन दिवस है, और आज मैं कह सकता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसी काम को आगे बढ़ रहे हैं, उसी पथ पर यह पाथिक जिसको कहते हैं, जो मार्ग जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया, उस पूर्व हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस मंत्र को हमें दिया, उस सारे मंत्र को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। गांव की चिंता कर रहे, गरीबों की चिंता कर रहे, मां बहनों की चिंता कर रहे, किसानों की चिंता कर रहे, मजदूरों की चिंता कर रहे हैं।
और इसीलिए आज आप देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो लोगों से कहता हूं कि 98 में जब हम क्या कहते हैं अटल जी प्रधानमंत्री बने, हम उस वक्त एमपी थे, मंत्री थे, तो उस समय हमें याद है कि 100 या 125 ऐसे कुछ ऊपर मिलता था गैस का, और उसके लिए भी कार्यकर्ता में झगड़ा हो जाता था कि भाई उनको मिला हमको नहीं मिला। ये स्थिति थी। अरे कांग्रेस ने क्या कर रखा था ये आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की झोपड़ी तक भी गैस कनेक्शन को पहुंचा दिया, गैस को पहुंचा दिया। अब कोई झगड़ा नहीं है, कोई मारामारी नहीं है। जो आदमी कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे घर में भी गैस कनेक्शन होगा, लेकिन देश के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को वहां तक गैस को गरीबों के घरों तक पहुंचा दिया। गरीबों को भी अच्छे मकान हो, गरीबों के घरों में भी शौचालय हो, ये आज हम सब देख रहे हैं। गरीबों के गांवों तक, जंगलों तक आज सड़कें पहुंच गई, घरों तक बिजली पहुंच गए। आइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें सिचुएशन स्थिति तक हमें इसको पहुंचाना है। नहीं तो पहले हम लोग मिट्टी तेल के लिए, करासन तेल के लिए कितने झगड़े होते थे। आपको याद है कि हम लोग लॉज में जो लड़के रहते थे तो स्टोव में खाना बनाते थे, उसके लिए राशन कार्ड बनाना पड़ता था, फिर गैस कनेक्शन क्या कहते हैं ये करासन तेल मिले ताकि उसमें हम खाना पका सके। नहीं तो उस समय कहाँ गैस नसीब ही नहीं था। लेकिन आप देखिए मोदी जी के राज्य में अब वो करासन तेल को लोग भूल गए। अब कोई खोजता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, हम लोग को भी पता नहीं है कि गैस अब करासन तेल कहीं बाजार में मिलता है कि नहीं मिलता है कि नहीं है, ये भी नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज बीजेपी के नेतृत्व में, नेता के नेतृत्व में सरकार बनी है तो देश किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, कैसे देश तरक्की कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करना, तो आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई दूर दूर तक कोई नहीं जा सकता उसके परिवार के लोगों को, उनके कारण से कोई पॉलिटिक्स में आगे आए हो। अपने ऐसे अनेक मूर्धन्य नेता है, मैं यहां नाम उतना लोगों का नहीं ले रहा हूं, मैंने एक सिंबॉलिक रूप में। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, किसके लिए? देश के लिए काम कर रहे, वो संकल्प को पूरा कर रहे। हमारा संकल्प क्या है भाई? भारत को विकसित भारत बनाना है। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी रेखा को भी तय कर दिया कि 2047 तक यानी आजादी के हम 100 साल के जश्न को मनाएंगे तो हम विकसित भारत का मतलब कि हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता हम लोगों की है वो सबको उपलब्ध है। हर वो उपलब्ध होने में भोजन भी देख रहे हैं, आवास भी आप देख रहे हैं। बीमार हो तो 5 लाख रुपया तक के गरीबों को बीमा भी, आयुष्मान कार्ड। तो कहने का अर्थ है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन जो बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जरूरत है हम सबको इस बात को चिंता करना, इस बात को ध्यान में रखना, ताकि हम सब मिल करके जो हम लोग कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इस देश को विकसित भारत बनाने में हमारा भी योगदान हो, हमारे भी प्रयास हो, समाज के हर लोगों का योगदान, हर लोगों का प्रयास हो, ये हमें सुनिश्चित कराना पड़ेगा। हमें इस और लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज वो जरूरत है। तभी दुनिया में हम जिस संकल्प को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के हम सब कार्य करता है, सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि सत्ता के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हम बड़े आकार में हम जनता की सेवा कर सके, जनता की हम काम कर सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पार्टी के जो मूर्धन्य नेताओं ने हमें जो मार्ग बताया वो मार्ग यही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हम सबको उस मार्ग पर चल करके आगे बढ़ना, भारत को विकसित भारत बनाना, ये आज की तारीख में जरूरी है। यही मैं आज आप सबसे और एक बात खाली कहूंगा कि कल ही कार्यक्रम है समाज की ओर से जो वीर बाल दिवस का, तो आप सब लोग जहां कहीं भी आयोजन हो तो आप सब लोग जरूर उसमें शारीक होना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखा। बहुत ऐसे स्थान हैं जिनको आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है जिसका मनोज जी तो धनबाद के भूली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कई उनकी बातों को सामने रखा और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता शरद, जो वहां मौजूद थे। शरद, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भूली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या क्या कार्यक्रम वहां आयोजित किए गए थे? प्रिया, मैं बता दूं कि यहां पर अटल स्मृति स्थल है भूली में, जहां पर कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और यहां पर प्रमुख रूप से बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं अभी भी, और अभी उनका संबोधन समाप्त हुआ है और इसके बाद अब जो है जरूरतमंदों के बीच वो कंबल वितरण कर रहे हैं। चूंकि वाजपेयी की जयंती पर कुछ न कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं, तो इस तरह का काम अभी किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ धनबाद के सांसद पीएन सिंह थे जो कि अभी निकले हैं। उसके बाद यहाँ जो भाजपा के विधायक राज सिन्हा जी मौजूद हैं यहाँ पर, और ये भी कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। और वो जो है वाजपेयी जी के कार्यकाल को, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को उन्होंने याद किया और उनके कार्यकाल में खुद बाबूलाल मरांडी वो उनके कैबिनेट में मंत्री थे, उस समय को याद किया और अपने चीजों को बताया। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहेंगे, संबोधित किया और ये कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है थोड़ी देर में। प्रिया, मैं प्रयास करता हूं कि बाबूलाल मरांडी से धन्यवाद देना चाहेंगे। बातचीत हो। स्थल को सौंदर्यीकरण कर एक विस्तारीकरण करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले धनबाद के लोकप्रिय विधायक शरद, कंबल वितरण का कार्यक्रम है, कितने लोगों के बीच कंबल वितरित किया जाएगा? और भूली मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रिया, मैं बता दूं कि लगभग 2 दर्जन जो जरूरतमंद थे उनके बीच कंबल वितरण किया गया और अब उसके बाद जो है अब कार्यक्रम समापन की घोषणा कर दी गई है और अब इसके बाद बाबूलाल मरांडी यहाँ से जो है आप प्रस्थान करेंगे। अभी उनके साथ जो है धनबाद के विधायक राज सिन्हा, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित तमाम लोग हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि सीधा बाबूलाल जी से बातचीत हो सके। अरे यार, अगला बार जब शताब्दी वर्ष होगा तो अटल जी के हाथों ही झारखंड बना है और अटल जी के सपूतों के हाथों में ही झारखंड रहेगा। यह वर्ष कितना खास है? देखिए, स्वाभाविक रूप से खास है और झारखंड के लिए तो मैं कहूंगा कि झारखंड के दाता है अटल बिहारी वाजपेयी। हर झारखंड वासियों के दिलों में अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे तो पूरे देश के लोग के दिलों में वो है, लेकिन विशेषकर झारखंड के लोगों के प्रति उनका बहुत बड़ा देन है। जो वर्षों से यहाँ लोग लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन किसी ने भी कोई सुना नहीं,
अगर किसी ने झारखंडियों की आवाज को सुना तो वो नाम है भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। बाबूलाल जी एक प्रश्न था। एक प्रश्न था कि अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, सभी मानों को कंबल मिलेगा। तो इसमें जो किन मुद्दों को लेकर जो है प्रदेश में बस विकास के लिए भाई कानून व्यवस्था ठीक हो। हाँ, प्रेस वाले लोगों का क्या हो गया प्रेस वालों का? बहनों का कंबल मिलेगा जिनका नाम लिखा गया है। आप लोग शांति बनाए रखें, नाम तो करा जाएगा, दिया जाएगा। नहीं था उस समय, नहीं अच्छा आया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। जी सर, बात अधूरा रह गया था। क्या? जी, प्रमुख रूप से कौन से मुद्दे होंगे? देखिए मुद्दा बिल्कुल साफ है। एक तो मुद्दा है कानून व्यवस्था की, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार की, और तीसरा मुद्दा है झारखंड की नौजवानों को नियोजन की, जो हेमंत सोरेन ने नौजवानों को ठगा है। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के। और धीरज साहू कितना बड़ा मुद्दा बनेंगे? अरे धीरज साहू तो वही करप्शन तो ही में उसमें वो भी है ना, धीरज साहू, हेमंत सोरेन, सारे लोग कांग्रेस। धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था पर क्या कहेंगे? ठीक है, कहेंगे क्या, हम लोग तो रोज कह रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ था विधायक जी के नेतृत्व में, तो उस दिन भी आए थे। पहले धरना भी हुआ था विधि व्यवस्था को लेकर के, विधायक जी के नेतृत्व, उस समय भी हम आए थे। धनबाद तो जितना बर्बाद हुआ है कानून व्यवस्था के रूप में, मैं समझता हूँ कि झारखंड के और जिला वो इतना खराब स्थिति नहीं है। यहाँ तो छोटे छोटे व्यवसायी है, उनसे भी रंगदारी मांगा जा रहा है। वो लोग भी सुनते हैं, नेम प्लेट लोगों ने हटा दिया। यहाँ तक सुन रहे हैं दुकानें बंद करके कुछ लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। प्रिया, क्या अभी ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है और अब जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ से निकल रहे हैं।